बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। टेनिस स्टार जोकोविच ने वैक्सीन मामले में कानूनी लड़ाई जीत ली, ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेंगे। इंडिया में 1,80,000 नए कोविड केस, हेल्थ वर्कर्स और ज़ईफों में बूस्टर डोज का आगाज। मुल्क में पाबंदियों का रुझान, आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, केरला में मेहमानों की तादाद 50 कर दी गई। 10% कोविड मरीज हॉस्पिटल्स में शरीक हो रहे हैं, सूरत हाल तेजी से बदल सकती है, मरकजी हुकूमत की वार्निंग, राजनाथ सिंह पॉजिटिव। ईरान ने कहा काबिल भरोसा न्यूक्लियर डील चाहते हैं, इस्राएली वजीर आजम ने किसी भी समझौते को कबूल करने से इनकार कर दिया। रशिया कजाकिस्तान में बदअमनी की गैर मुल्की कोशिशों को नाकाम बनाएगा, पुतिन ने दी वार्निंग। इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव दूर करने के लिए फौजी बातचीत चारशंबे को होगी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी पीएम सिक्योरिटी ब्रीच मामले की तहकीकात करेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली एक कमेटी पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी कोताही के मामले की तहकीकात करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और पंजाब हुकूमत से कहा कि वो अपनी तहकीकात जारी रखें। इस वाक़े पर एक बहुत बड़ा सियासी तनाज़ा पैदा हो गया है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब पंजाब और दूसरी रियासतों में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई तहकीकाती कमेटी के बारे में तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की क़यादत वाली बेंच ने डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए के इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो को पैनल में शामिल करने का इशारा दिया। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कोताही के लिए पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है। पंजाब हुकूमत के वकील BS पनवालिया ने कहा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को जारी की गई शोकॉज नोटिस मनसूबाबंद है और इसमें तमाम बातें हमारे खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस ने मरकजी हुकूमत से कहा कि क्या वो रियासती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। वज़ीर आज़म का काफ़िला पंजाब के फ़िरोज़पुर में एहतजाजियों की नाकाबंदी की वजह से फंस गया था, जिसके बाद वो पंजाब में किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिए बगैर दिल्ली वापस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के दिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा था कि वो वज़ीर आज़म के पंजाब दौरे के सिलसिले में किए गए इंतज़ामात के तमाम रिकॉर्ड्स महफूज रखें। टेनिस स्टार जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया में कानूनी लड़ाई जीत ली है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेडिकल बुनियादों पर वैक्सीन ना लेने के लिए छूट हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने उन्हें मेलबर्न पहुंचते ही हिरासत में ले लिया था। उनके वकील ने कहा कि जोकोविच का वीज़ा कैंसिल करना गैर वाजबी है। जज ने इस बात से इत्तेफाक किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 17 जनवरी से शुरू होने वाला है। अगर नोवाक जोकोविच जीतते हैं तो वो तारीख में मर्दों के ज़मरे में सबसे कामयाब खिलाड़ी बन जाएंगे। इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती डोज या बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बीमारों को देनी शुरू कर दी गई है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी की हैं। तीसरा डोज लेने वालों को कोई नया रजिस्ट्रेशन कराना नहीं होगा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि तमाम अहल लोगों को बूस्टर डोज लेना चाहिए। मरकजी वजीर सेहत ने 5 रियासतों और एक मरकजी इलाके के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। जिन रियासतों और मरकजी इलाकों के साथ मीटिंग हुई उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव शामिल है। एक दिन पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड सूरत हाल का जायजा लिया था। कहा गया है कि वज़ीर आज़म जल्द ही चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे।
मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस 4033 हो गए हैं। मरकजी वजारत सेहत के अपडेट में ये बात कही गई। इनमें से 1252 मरीज ठीक हो चुके हैं या मुल्क से बाहर जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 1216 केसेस महाराष्ट्र में हैं, राजस्थान में 529 और दिल्ली में 513 केसेस पाए गए हैं। 27 रियासतों और मरकजी इलाकों में ओमिक्रॉन केसेस पाए गए हैं। पूरे मुल्क में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1,80,000 नए कोविड केसेस पाए गए हैं। एक्टिव केसेस बढ़कर 7,23,000 हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 151 करोड़ 94 लाख वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। थिएटर्स को 50% सीटों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने नई गाइडलाइंस जारी की। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। हुकूमत ने मास्क को लाजमी कर दिया है। मास्क न पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। रियासतों में पाबंदियों का रुझान जारी है। केरला में तकरीबात में मेहमानों की तादाद को 50 तक घटा दिया गया है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में कहा कि वो क्वारंटीन हैं। मरकजी वजीर ने उनसे राब्ते में आने वाले लोगों से कहा कि वो आइसोलेट हो जाएं और अपना टेस्ट कराएं। इस दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन से पहले तमाम बालिग लोगों को टीका दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि फिलहाल 5 से 10% कोविड मरीजों को हॉस्पिटल में शरीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सूरत हाल बहुत जल्द तेज़ी से बदल सकती है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकजी इलाकों के अहदेदारों से कहा कि वो एक्टिव केसेस पर नज़र रखें। वजारत सेहत ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई मकामात पर एक और शक्ल VOC डेल्टा भी एक्टिव है। मिडल ईस्ट के मुल्कों में कोविड केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कुवैत और कतर में रिकॉर्ड केसेस पाए गए हैं। कुवैत में 3000 नए केस पाए गए। कतर में वैक्सीन ना लेने वाले लोगों के मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। कतर में 3500 केसेस पाए गए हैं। सऊदी अरब में भी केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 3500 केसेस पाए गए हैं। UAE में 2800 के करीब इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लेना सबकी अखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बाज़ मुल्कों में टीका अंदाजी की कम शरह पर फिक्रमंदी का इजहार किया। WHO ने कहा है कि इस बात के बहुत ज़्यादा सबूत मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से हल्की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। रशिया में 24 घंटों में 771 नए केस पाए गए। हांगकांग में 2022 की पहली पार्लियामेंट मीटिंग वर्चुअल तरीके से रखने का फैसला किया गया। यूरोप में हेल्थ सेक्टर पर ओमिक्रॉन की वजह से ज़बरदस्त दबाव है। नीदरलैंड्स में अहदेदारों ने बताया कि हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं। स्पेन के अहदेदारों ने कहा कि उन्हें डर है कि ओमिक्रॉन केसों में इजाफे से निपटने के लिए मुल्क तैयार नहीं है। चाइना के एक और शहर तियानजिंग में पार्शल लॉकडाउन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में ओमिक्रॉन की वजह से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। मुल्क के कोविड-19 केसेस 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा केस सिर्फ पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड किए गए हैं। कैनबरा में मीडिया से बातचीत करते हुए मॉरिसन ने कहा कि ओमिक्रॉन गेयर बदल रहा है, हमें भी इससे निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। आपके पास 2 रास्ते हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं निपटेंगे तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। इंडिया और चाइना के दरमियान फौजी कमांडर सतह की बातचीत 12 जनवरी को होगी। ये इस तरह की बातचीत का 14वां राउंड होगा। इस बातचीत में LAC के दूसरे इलाकों से फौजें हटाने के बारे में तवज्जो दी जाएगी। इससे पहले 13वें राउंड की बातचीत 10 अक्टूबर को हुई थी। इंडिया और चाइना के दरमियान मई 2020 से तनाव पाया जाता है। दोनों मुल्कों ने कई बार सफारती और फौजी सतह की बातचीत की है ताकि LAC पर तनाव कम किया जा सके। सूडान में फौज के क्रैकडाउन में 2 एहतजाजी हलाक हो गए हैं। मुल्क में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। अब तक अक्टूबर की बगावत के बाद से क्रैकडाउन में मरने वालों की तादाद 63 हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिकियों पर हमले करेगा तो उसे सख्त नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलियान के हवाले से व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि हम ईरान के किसी भी हमले को रोकने और नाकाम बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान ने हफ्ते को दर्जनों अमेरिकियों पर पाबंदी लगाई थी। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अमेरिकी फ़ौज से है। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के सिलसिले में ये पाबंदियाँ लगाई गईं।
ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان تعلقات پائیدار ہیں۔ مسقط پہنچنے پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے یہ بات کہی۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی نیوکلیئر ڈیل کا پابند نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے یہ بات کہی۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے ویانا سے اچھے اشارے مل رہے ہیں۔ فرانس اور ایران کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بات چیت کے نتیجوں میں ایک اچھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ نیفتلی بینٹ نے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی میں بریفنگ کے دوران کہا کہ ویانا بات چیت کے تعلق سے ہم یقیناً فکر مند ہیں۔ اسرائیل اس سمجھوتے کا فریق نہیں ہے اور اس کا پابند نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے عالمی طاقتوں سے کہا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی آپشن پر غور کریں۔ ایران نے کہا کہ وہ ایک قابل بھروسہ نیوکلیئر ڈیل چاہتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمہ سعید خطیب زادہ نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ تمام فریق ایک پائیدار سمجھوتا کریں، بات چیت کے نتیجے میں پابندیاں ہٹیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امریکہ JCPOA میں شامل ہو۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان عراق میں 5ویں دور کی بات چیت جلد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران تمام مسائل کے باوجود دونوں ملکوں کے فائدے کے لیے بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ سرکاری طور پر افغانستان کے طالبان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگست میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے ایران ان کے ساتھ ربط میں ہے، لیکن ایران نے ملک میں ایک جامع حکومت بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ ایرانی عہدیداروں کی ایک میٹنگ کے بعد کہا کہ ایران اب بھی اس مرحلے میں نہیں پہنچا ہے کہ جہاں طالبان کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے۔ اسرائیلی فوج نے اسرائیلی جیل میں قید ایک کینسر پیشنٹ کی تائید میں ہونے والے مظاہرے کو ناکام بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کیا۔ اس کارروائی میں بعض فلسطینی زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ اس کینسر پیشنٹ ناصر ابو حمید کی حالت نازک ہے اور دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ ہمارے وطن میں صہیونی دشمن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی زمین کو واپس جائیں گے جہاں سے ہمیں نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے لیے قیدیوں کا مسئلہ کافی اہم ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ماسکو کا اتحاد قازقستان میں بدامنی پیدا کرنے کی غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنائے گا۔ پوٹن نے کہا کہ موجودہ بدامنی سنٹرل ایشیا کے خطے میں دخل اندازی کی پہلی یا آخری کوشش نہیں ہے، لیکن رشین اتحاد اس طرح کی کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ رشیا نے قازقستان کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کی ہیں۔ پوٹن نے 2 دن پہلے قازقستان کے صدر قاسم جمرات سے بات چیت کی تھی۔ یہ بحران ایک ایسے وقت پیدا ہوا ہے جب گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف فیول کی قیمتوں کا نہیں ہے بلکہ لوگ حقیقی معنوں میں سسٹم بدلنا چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر کے کلگام میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ ان کی پہچان اماد مظفر وانی ساکن پلوامہ اور عبدالرشید ٹھوکر ساکن حسن پورہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان کا تعلق جیش محمد سے بتایا گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹینس سٹار جوکووچ نے ویکسین معاملے میں قانونی لڑائی جیت لی، آسٹریلین اوپن میں حصہ لیں گے۔ انڈیا میں 1,80,000 نئے کووڈ کیس، ہیلتھ ورکرز اور ضعیفوں میں بوسٹر ڈوز کا آغاز۔ ملک میں پابندیوں کا رجحان، آندھرا پردیش میں نائٹ کرفیو، کیرالہ میں مہمانوں کی تعداد 50 کر دی گئی۔ 10% کووڈ مریض ہاسپٹلز میں شریک ہو رہے ہیں، صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے، مرکزی حکومت کی وارننگ، راجناتھ سنگھ پازیٹیو۔ ایران نے کہا قابل بھروسہ نیوکلیئر ڈیل چاہتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نے کسی بھی سمجھوتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رشیا قازقستان میں بدامنی کی غیر ملکی کوششوں کو ناکام بنائے گا، پوٹن نے دی وارننگ۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان تناؤ دور کرنے کے لیے فوجی بات چیت چہارشنبے کو ہوگی۔
सुप्रीम कोर्ट कमेटी पीएम सिक्योरिटी ब्रीच मामले की तहकीकात करेगी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।